ये तो देखो एक कुंती ये ठाकर जी का स्तुति करते हुए भागवत में देखो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ईधमान मदात्मा निवार हाथी अभिधातु वे तमाम अकिंचन गोचर। ये शीतलता और शांति को प्रदान करने वाले अपने चरणों का अनुराग इन प्राणियों के भाग्य में नहीं है। ये तो बेचारे छोटे मोटे दीन अकिंचन प्राणी ही ठाकर जी को नमस्कार करते रहते हैं और वो तो फिर भुजा उठाकर कह देते हैं एक तू है, एक तू है, इसको कहते हैं एक तू है कि दे दे की चर के हजारों हरित दिल में तूने जख्म कर दिया है। एक मैं हूं कि कर करके सदके हजारों तुझे पत्थर से खुदा कर दिया। एक तो ये तू है कि चरके दे दे करके दिलों को क्या कर दिया है, जख्म करके छलनी बना दिया है। एक मैं हूं कि तेरे सदके कर करके तुझे खुद से क्या बना दिया, मैंने खुदा बना। गरीबों से है, गरीबों से बात करने का मतलब है जैसा वेद कहता है त्रिपादस्य अमृतम, उनके पास बाप की संपदा होती है और समष्टि के अंदर संसार के अंदर जो भी संपदा है वो एक पाद की संपदा है और वो भी सब में बटी हुई है और नाश होने वाली, वो सदा जीव के साथ रहने वाली संपदा है। और जो ईश्वर की बेटी की संपदा है ये शाश्वत संपदा है। संपदा देखो सुखिया मालन ने ठाकर जी की गोद में ले लिया, गया तो मालूम हो गई। घर में जाकर देखा तो आधी कुटिया में धान भरी पड़ी और आधी कुटिया में हीरे मोती जवाहरात। उसने कुटिया के दरवाजे खोल दिया, ले जाओ जिसको जितनी जरूरत है धन वालों की, अब मेरे में कोई काम ना लगे इच्छा है। उस तरफ उसने आंख उठाकर नहीं देखा और उसी समय उसने निश्चय कर लिया कि आज आनंद को मैंने अपनी गोदी में ले लिया है, अब आज के बाद मैं फल नहीं बेचूंगी, अब मैं कभी नहीं कहूंगी फल ले लो फल। और फल की टोकरी उसने जमुना जल में फेंक दी और निश्चय कर लिया कि आज के बाद अरे भाई जिसने सच्चाई का धंधा कर लिया वो इन धंधों में कहां फंसने वाला है, वो नहीं फंसता। ये इसका मतलब गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। में विठोबा जी हुए हैं, पता है तुम्हें विठोबा हुए हैं। एक सुदामा उनका परम भक्त था, उसका नाम था सुदामा। वो किसी के साहूकार के पास मुनीमचारी का काम करता था और अकाल पड़ा एक बार उसमें उस प्रदेश में, और साहूकार का भंडारा था बड़ा भारी, वो अनाज से भरा हुआ था और उसने उसको हुक्म दे दिया था कि बेचना नहीं, किसी को देना नहीं। और जब लोग चीखते चलाते जो है सुदामा के पास आए तो उसने भंडारा खोल दिया और लुटा दिया साथ। और ने फिर उसके वारंट निकाल दिए उसके, वो क्या कहते हैं मुसलमानों के होते हैं वो नवाब, उसके वारंट निकाल दिए और उसको ले चले उसके पास। उसके फौजी हथकड़ी लगा करके रास्ते में पंढरपुरी में विठोबा का मंदिर आया तो वो फिर सुदामा कहता है कि उन सिपाहियों से कि वे ये मेरे ठाकर जी का मंदिर आया है, मुझे इनके दर्शन करने दो। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो बैठ करके सामने रोने लगा। वो सुदामा कहते हैं ठाकर जी आप तो मेरे दिल को जानते हैं ना कि मैंने इस नवाब का भंडारा लुटाया या नहीं लुटाया है। जब लोग चीखते चलाते मेरे पास आए तो मुझे वो लोग नजर नहीं दिए, मुझे आगे दिखाई दी। मैंने और उस सुदामा का रोना ठाकर जी को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं क्या है मतलब वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ठाकर जी ने ना एक चमार का रूप बना दिया,
कालास्य, घोटों तक धोती, गले में तवीज, और वो हाथ में अशरफियों की थैली, और पहुंच गया उस नवाब के दरबार में जाकर। नवाब ने पूछा कौन तू? कहता है मैं सुदामा का नौकर हूं। क्या नाम है तेरा? कि मेरा नाम है बिट्ठू जमाल। झूठ नहीं बोला है? बिट्ठू बिट्ठोबा से बिट्ठू कर दिया कि मैं बिट्ठू जमाल। क्या है तेरे हाथ में? कि सुदामा ने जो आपका भंडारा बताया, सुदामा ने ना उसकी कीमत जो है वो इस थैली के अंदर देती है, आप इस कीमत को ले लो और फरमान लिख दो कि पैसे आ गए हैं, और जो उसके वरन आपने काटे हैं कि उसको हथकड़ी खोल दी। तो ठाकर जी की बातें सुन सुन करके अब ठाकर जी बड़ी मधुरभाषी हैं, वो तो सहज भाव में उसका आकर्षण हो गया। तो वो फिर नवाब कहता है अरे बिट्ठू तेरी बात बड़ी मीठी लग रही है, तो क्या देता तुझे वो कहता है एक लक्ष्य। लक्ष्य लाभ को भी कहते हैं, लक्ष्य सिद्धांत को भी कहते हैं। तो कहते हैं तू मेरे पास नौकरी कर ले, मैं तुझे 2 लक्ष्य दूंगा, 2 लाख दूंगा। तो वो ठाकर जी कहते हैं बनी हुई जमात की, देखो भाई जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है मैं उन्हीं के पास ही रहता हूं। क्योंकि मैंने सुना है मेरी यशोदा में ये नहीं कि मेरी मम्मी कहा करती थी कि 2 कराना प्रोना पुखारेंगा, 2 बेलियों में पाँव रखने वाला ढूंढता है। तो जिसके जीवन में एक लक्ष्य होता है मैं उसी के पास होता हूँ, जिसके जीवन में 2 लक्ष्य होता है मैं उसके पास नहीं होता। अब ये लो और दे दो मुझे लिख करके। उसने लिख दिया। लिख करके जब वो जाने लगा तो उसको फिर नवाब को पता लग गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं। तो वो एकदम अपने जिस सिंहासन पर बैठा था उससे कूदा, और कूदने के बाद उसके पीछे पीछे भागा और कहता बिट्ठू बिट्ठू रुक रुक रुक, कहाँ रुकने वाले थे? और दौड़ते गए और दूसरे नवाब ने देखा कि भगवान बिठोवा के मंदिर में जाकर के वो अदृश्य हो। वो भी भागता भागता जब उधर जाकर पहुंचा तो देखा कि वहां पर वो सुदामा बैठा हुआ है और सिपाही उसकी हथकड़ियां खोल रहे। फिर हमता वो नवाब पूछा, वो कहता है यार तेरे जो नौकर भेजा था वो कहां गया? वो इधर ही मैंने आते देखा है। कहता है मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजा। तो उसके हाथ में वो अशरफियों की थैली थी। तो कहते ये तेरा नौकर ये थैली दे गया है, और फिर उसने कहा है कि मैं सुदामा का नौकर हूँ, और उसने जो है जो भंडारा ये अपना जो गोदाम लौटाया है उसकी उसने ये कीमत भेजी है। तो कहते ना मेरा कोई नौकर है ना मैंने किसी के पास ये। फिर उनको पता लग गया सुदामा को कि ये कोई और नहीं थे। ठाकर जी तो बहरूपिया है, ये तो मेकअप करने में बड़े माहर हैं, गजब के माहर, क्या क्या मेकअप करते हैं। कहीं नरसिंह भगवान का, कहीं घोड़े का, कहीं हंस का, कहीं मच्छ का, कहीं कच्छ का। फिर जब उसने ये बताया कि मैंने तो जो बात करनी होती है मैं अपने ठाकुर जी के आगे ही करता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर। जो बात थी मैंने ठाकुर जी के आगे बतला दी थी, तो ठाकुर जी ने वो रूप बनाया। तो वो नवाब से अपने उस सुदामा के चरणों में गिर करके सदा के लिए उसने, और फिर वो नवाब आगे चल करके कौन सा बना था? रसखान बना, वही रसखान। देखो अगर मुलजिम ना होते तो बड़ी विचित्र इनके खेल है। ये तो हमने सुदामा की बात बताई, हमारे जीवन के साथ कैसी कई घटनाएं घटी वो तुम्हें